नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। शुरू हो रही है वेस्ट इंडीज विमेन और पाकिस्तान विमेन की T20 इंटरनेशनल सीरीज आफ्टर द ओडीआई सीरीज एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 5 मैच T20 इंटरनेशनल सीरीज। पहला मैच खेला जाएगा 26 अप्रैल को रात को 8 बजे। बात करें वेस्ट इंडीज की तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगी। ओडीआई सीरीज क्लीन स्वीप पर करा रही है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ही हराया। लास्ट जो T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली थी वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली थी, ऑस्ट्रेलिया में खेली थी एंड वो हार कर आ रही है बाय 1-2। पाकिस्तान की बात करें तो बेटर अडेप्ट करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस भी देते हुए दिखेंगे, क्योंकि लास्ट सीरीज अवे सीरीज थी इनके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये खेले थे एंड वहां पे जीत कर आ रहे हैं 2-1 से। लास्ट जो होम सीरीज थी वहां पे भी डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को 2-1 से ही। एंड वो जो सीरीज हुई थी सेम वेन्यू पे खेली गई थी जहां पे ये वाला मैच भी खेला जाएगा, विच इज द नेशनल स्टेडियम इन कराची। अगर मैं ओवरऑल हेड टू हेड की बात करूं तो विंडीज लीड कर रही है बाय 14-3। 14 गेम्स वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, केवल 3 पाकिस्तान जीत पाई है, जिसमें से 3 गेम्स वेस्ट इंडीज ने सुपर ओवर में जीते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की तो विंडीज की साइड से खेलते हुए दिखेंगी हेली मैथ्यूज इनकी कैप्टन, अलाया अलेन, स्टेफनी टेलर, शमाइना कैम्बेल इनकी विकेट कीपर, शनेल हेनरी, शाडियन नेशन, एफी फ्लेचर, कायना जोसेफ, जायदा जेम्स, करिश्मा रैमहैरिक, शमिलिया कॉनेल। इसके अलावा जो स्क्वाड में अवेलेबल है वो है चेरी एंड फ्रेजर, राशिदा विलियम्स, ग्लासगो और केट विल्मट। पाकिस्तान के प्रॉबल 11 की बात करें तो मुनीबा अली इनकी विकेट कीपर, सिद्रा अमीन, निदादार इनकी कैप्टन, आलिया रियाज, फातिमा सना, नतालिया परवेज, तूबा हसन, रमीन शामीम, नशरा संधू और सादिया इकबाल खेलते हुए दिखने चाहिए। अब वेन्यू एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया नेशनल स्टेडियम कराची में होगा ये वाला मैच, जहां पे ये फोर्थ T20 इंटरनेशनल विमेंस का खेला जाएगा। इससे पहले 3 मैचेस ही हुए हैं जो कि लास्ट ईयर सितंबर में खेले गए थे, जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुए थे, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल रहा था 150 रन का। एंड कोइंसिडेंटली जिस भी टीम ने पहले बैटिंग करी थी तीनों ही मैचेस में 150 रन बनाए थे। टॉस की अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 में से 2 गेम्स जिस टीम ने बाद में बैटिंग करी है वो जीती है। एंड पेस वर्सेस स्पिन की बात की जाए तो पेसर्स ने 53% ऑफ द ओवर्स डाले हैं बट केवल 28% ऑफ द विकेट्स निकाली थी। वहीं स्पिनर्स ने 47% ओवर्स डाले थे एंड 72% विकेट्स निकाली थी। तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को फिर से मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस की विंडीज के और पाकिस्तान के, तो वेस्ट इंडीज के अगर मैं पिछले 10 T20 इंटरनेशनल्स की बात करूं तो 4 गेम्स हार कर आ रहे हैं, 6 गेम्स जीत कर आ रहे हैं। लास्ट सीरीज जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई थी जो वो हार गए थे 2-1 से। एंड पाकिस्तान के रीसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल्स में उन्होंने 5 गेम्स हारे हैं, 5 गेम्स जीते हैं एंड लास्ट सीरीज जीत कर आ रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं विंडीज के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ हेली मैथ्यूज ने बनाया सबसे ज्यादा रन, 14 इनिंग्स में 700 रन बना चुके हैं, 64 की एवरेज से, एक सेंचुरी भी है इनके नाम। शमाइना कैम्बेल आएंगी नंबर 2 पे, 194 रन बनाए 12 इनिंग्स में इन्होंने। स्टेफनी टेलर 115 रन बना चुके हैं 5 इनिंग्स में, एक लगाई है हाफ सेंचुरी। एंड शनेल हेनरी ने 110 रन बनाए 10 इनिंग्स में। आलिया अली 93 रन बना चुकी है 5 इनिंग्स में। इनकी बॉलर्स की बात करें तो हेली मैथ्यूज हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स एज वेल। 19 विकेट्स निकाली हैं 13 इनिंग्स में, ब्रिलियंट 14 की स्ट्राइक रेट से। शमिलिया कॉर्नेल ने 13 विकेट्स निकाली हैं। करिश्मा रैमहैरिक 7 विकेट्स निकाल चुकी है। इसके अलावा एफी फ्लेचर ने 6 विकेट्स निकाली हैं एंड चेरी एंड फ्रेजर और शनेल हेनरी ने 5-5 विकेट्स निकाली हैं। पाकिस्तान के बैटर्स में मुनीबा अली ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 17 इनिंग्स में क्लोज टू 400 रन बना चुकी हैं, एक सेंचुरी भी लगाई है 25 की एवरेज से। नेतादार 236 रन बना चुके हैं 16 इनिंग्स में। सिद्रा अमीन ने 226 रन बनाए हैं 12 इनिंग्स में और एक हाफ सेंचुरी भी लगाई है। पाकिस्तान के बॉलर्स में नशरा संधू ने निकाली हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 18 विकेट्स निकाल चुके हैं अलॉन्ग विद सादिया इकबाल, उन्होंने भी 18 विकेट्स निकाली हैं। बट नशरा संधू का स्ट्राइक रेट बेटर रहा है। निदादार ने 12 विकेट्स निकाली हैं 17 इनिंग्स में। फातिमा सना 11 विकेट्स निकाल चुकी है 11 ही इनिंग्स में 19 की स्ट्राइक रेट से। तो दोस्तों ये हो गई रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहां पे चल रहा है जश्न फैंटेसी लीडर बोर्ड। यानी कि आपको फैंटेसी अखाड़ा पर खेलना है, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो कि आप डिपॉजिट के थ्रू भी इकट्ठे कर सकते हो। एंड टॉप 3 विनर्स के पास मौका होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच लाइव देखने का फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इससे बड़ा मौका आपको और कहीं नहीं मिलेगा, तो जल्दी से खेलना शुरू कर दो फैंटेसी अखाड़ा पर। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है। आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो।
बनाते हैं हम अपनी बेस टीम। तो बेस टीम में दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में फिलहाल हम किसी को नहीं लेके जाएंगे, आगे सिनेरियो वाइज देखेंगे हम किसको पिक कर सकते हैं। चलते हैं सीधा बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी स्टेफनी टेलर, वेस्ट इंडीज की नंबर 3 वाली क्रूशियल पोजीशन पे बैटिंग करते हुए आपको दिखेंगी, प्लस ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी आपको ये प्रोवाइड करती है। एक्सीलेंट ऑलराउंड कैंपेन रहा था रिसेंटली कंक्लूडेड T20 ब्लेज में, जो कि वेस्ट इंडीज का डोमेस्टिक T20 कॉम्पिटिशन है। 5 इनिंग्स में 112 रन बनाकर आ रही है 56 की एवरेज से, एंड 7 विकेट्स भी वहां पे निकाल कर आ रही है। बात करें इनके पिछले 2 ओडीआईस की, उसमें 120 रन बनाए 60 की एवरेज से, एंड 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली हैं। एंड एवर कंसिस्टेंट रही है हेड टू हेड गेम्स में भी, 11 इनिंग्स में 274 रन बना चुकी हैं, 6 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। इनके मैचअप्स की बात करें तो 4 बारी आउट हुई है पाकिस्तान बोलर्स के अगेंस्ट, जिसमें से निदा दारनई ने 3 बारी आउट किया है, बट एवरेज है 24 का उनके अगेंस्ट। लास्ट बैटर जो हम लेके जाएंगे वो होगी वेस्ट इंडीज की ओपनर आलिया अलेन। ओडीआईज में फिनिशर का रोल निभा रही थी, बट T20s में मोस्टली ओपन करते हुए आपको ये दिखनी चाहिए। एंड लास्ट ओडीआई में एक्सीलेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था, 20 नॉट आउट भी बनाया, एंड 1.5 ओवर्स में 2 विकेट्स भी इन्होंने निकाली। बात करें इनके T20 ब्लेज कंपटीशन की, तो 96 रन बनाकर आ रही हैं, एंड साथ में 6 विकेट्स वहां पे भी निकाल कर आ रही हैं। लास्ट T20 इंटरनेशनल जो खेली थी विंडीज के लिए, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 26 रन बनाए थे और 1 विकेट भी निकाली थी। इसके अलावा हेड टू हेड गेम्स में 2 विकेट्स ये निकाल चुकी है। चलते दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो पहली डिफॉल्ट पे पाकिस्तान की साइड हो जाती है इनकी कैप्टन निदा दार, जो कि नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी, एंड ऑफ स्पिन का रोल ये भी निभाएंगी। बेस्ट बॉलिंग फिगर सब पिछले हेड टू हेड गेम्स में, जो कि T20 वर्ल्ड कप में आया था लास्ट ईयर, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले थे, केवल 13 रन दिए थे, 2 विकेट्स भी निकाली थी, साथ साथ 27 रन भी इन्होंने बनाए थे। टेरिफिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिए पिछले 7 हेड टू हेड गेम्स में, 178 रन बना चुके हैं, 36 की एवरेज से, 9 विकेट्स भी ये निकाल चुकी हैं। थोड़ा सा ट्रबलसम इनका वेन्यू रिकॉर्ड जरूर है T20 इंटरनेशनल्स में, 9 ओवर्स यहाँ पे अभी तक डाल चुकी हैं, बट एक भी विकेट नहीं निकाली है। बट इनके मैचअप्स ब्रिलियंट हैं, केवल 2 बार आउट हुई हैं, 170 रन बना चुकी हैं विंडीज बॉलर्स के अगेंस्ट 85 की एवरेज से। ये तो रही बैटिंग की बात, एंड बॉलिंग से भी 6 विकेट्स निकाल चुके हैं विंडीज के टॉप 6 के अगेंस्ट। मोreover अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर इन T20 इंटरनेशनल, तो आलिया लेन, राजदा विलियम्स, शमाइना कैम्बेल तीनों ही आउट हो चुकी हैं, जिसमें से आलिया लेन और राजदा विलियम्स 2 बारी आउट हुई हैं, एंड कैम्बेल 3 बारी आउट हो चुकी है। सबका ही एवरेज काफी पुअर रहा है। नेक्स्ट डिफॉल्ट पिक होगी और सेफेस्ट कैप्टनसी पिक रहेगी हेली मैथ्यूज, जो कि वेस्ट इंडीज के लिए ओपन करते हुए दिखेंगी, एंड ऑफ स्पिन भी करेंगी। प्लेयर ऑफ द सीरीज थी, ओडीआईज में एक्सेप्शनल ऑलराउंड शो दिया था इन्होंने, 3 इनिंग्स में 325 रन बनाए, एवरेज था 163 का, और 6 विकेट्स भी निकाल कर आ रही हैं। पिछले हेड टू हेड गेम में भी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें 20 रन बनाए थे, 2 विकेट इन्होंने निकाली थी। एंड फिनोमिनल रही है ऑल राउंड अक्रॉस पिछले 8 T20 इंटरनेशनल्स, 531 रन बना चुकी हैं, 16 विकेट्स निकाल चुकी हैं, बेहतरीन फॉर्म में ये चल रही हैं। इसके अलावा हेड टू हेड गेम्स की बात करें तो बॉलिंग से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 6 विकेट्स वहां निकाल चुकी हैं, बट बैटिंग से केवल 91 रन ही बना पाई हैं। इनके अगर मैं बात करूं मैचअप्स की, तो वो भी थोड़े से पुअर हैं, 6 बारी आउट हुई हैं पाकिस्तान बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें से 2 बारी इन्हें फातिमा सना ने आउट किया है 19 की एवरेज से। पाकिस्तान के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, उसमें मुनीबा अली 4 बारी आउट हुई हैं 15 इनिंग्स में से, सिद्रा अमीन 5 बारी आउट हो चुके हैं 9 इनिंग्स में से। तो यहाँ पे हेली मैथ्यूज एक सेफ कैप्टनसी पिक आपके लिए जरूर रहेंगी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा ट्रबलसम है, बट इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रही है। नेक्स्ट हम लेके जाएंगे फातिमा सना को, पाकिस्तान की नंबर 6 पे आएंगी, एंड राइट मीडियम पेसर है इनकी। प्लेयर ऑफ द सीरीज थी पाकिस्तान के हिस्टोरिक T20 सीरीज में, जो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था। फॉर हर बॉलिंग एफर्ट्स 3 मैचेस में 6 विकेट्स इन्होंने निकाली थी, केवल 1 विकेटलेस आउटिंग रही है पिछले 9 T20s में इनकी, एंड इसके साथ साथ 148 रन भी इन्होंने उसमें बनाए हैं। बात करें पिछले 8 T20 इंटरनेशनल्स की, तो 11 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं, एंड इनके मैचअप्स की बात करूं तो 5 विकेट्स निकाल चुके हैं विंडीज के एक्सपेक्टेड 11 के अगेंस्ट। लास्ट पिक जो हम लेके जाएंगे ऑलराउंडर सेक्शन में वो है शनेल हेनरी, नंबर 5 पे आएंगी वेस्ट इंडीज के लिए। न्यू बॉल लेंगी वेस्ट इंडीज के लिए, बैटिंग भी हायर पोजीशन पे करते हुए दिखेंगी कंपेयर टू ओडीआई, सो एक अच्छी पिक रहेंगी T20 इंटरनेशनल्स में आपके लिए। इसके अलावा बाय एनी पेसर ओडीआईज में सबसे ज्यादा विकेट्स ही निकाल कर आ रही हैं, 5 विकेट्स निकाली इन्होंने 17 की एवरेज से। थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थी T20 ब्लेज में भी, जहां पे इन्होंने 5 विकेट्स निकाली 8 इनिंग्स में, बट बाय एनी पेसर शी वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दैट टूर्नामेंट। इसके अलावा बात करें इनके पिछले 19 T20s की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो उसमें 215 रन भी ये बना चुकी हैं। अगेन आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, पहली पिक रहेगी पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर सादिया इकबाल। जॉइंट मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स निकाली है पाकिस्तान के लिए लास्ट ईयर से, 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इसके अलावा पिछले 15 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 2 ऐसे गेम्स हैं जिसमें विकेटलेस रही है।
बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो 3 आउटिंग्स में 4 विकेट्स यहाँ भी इन्होंने निकाली हैं एंड पिछले हेड टू हेड गेम में 1 विकेट भी लेकर आ रही हैं, जो कि इनका पहला ही हेड टू हेड गेम था। नेक्स्ट हो जाएंगी करिश्मा रैमहारिक, वेस्ट इंडीज की ऑफ स्पिनर है। आपने देखा होगा हम सारे स्पिनर्स को ज्यादा लोड करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऊपर वेन्यू एनालिसिस में बताया था, यहाँ पे स्पिनर्स ज्यादा गेम में आपको दिखेंगे। तो करिश्मा रैमहारिक की अगर मैं बात करूं, लास्ट 2 ओडीआईज में 4 विकेट से निकाल कर आ रही हैं। T20 ब्लेज में भी अभी फिलहाल 5 विकेट इन्होंने निकाली 5 आउटिंग्स में। विंडीज के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, 7 विकेट से निकाल चुकी हैं एंड इसके अलावा अक्रॉस 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 3 विकेट वहां भी इन्होंने निकाली है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में फिलहाल किसी को नहीं रखेंगे, बट बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर, बिस्मा मारूफ, आलिया अलेन को लेके जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में निदा दार हो गई, हेली मैथ्यूज को लेके जाएंगे और फातिमा सना एंड शनेल हेनरी। बॉलिंग सेक्शन में सादिया इकबाल और करिश्मा रैमहारिक को लेके जाएंगे। अब हमने बनाएंगे सिनेरियो वाइज टीम एंड बाकी प्लेयर्स को फिट करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले गिव अवे विनर्स जो हम डेली अनाउंस करते हैं, 3 लकी गिव अवे विनर्स वो हैं आपकी स्क्रीन पे। इन्होंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ जो हमारा व्यू स्पोर्ट का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है और हमारे पिन कमेंट में भी दिया है, उसे यूज करके हमारी ऐप डाउनलोड करी थी। एंड आप भी वो वन ऑफ द लकी विनर्स हो सकते हो, जिसे मिलेगा मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री विच इज वर्थ 699 रुपीज। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक दिया व्यू स्पोर्ट ऐप का पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज करके डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप। एंड इसके अलावा आप हमारे रेफरल कोड YouTube24 अगर यूज करते हो तो भी आप एलिजिबल रहोगे इस प्राइस के लिए एंड जीत सकते हो व्यू स्पोर्ट का मंथली पास। अब बनाते हैं अपनी सिनेरियो वाइज टीम दोस्तों। तो यहाँ पे अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो क्या सी बनेगी हमारी टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम पाकिस्तान के एक्स्ट्रा बैटर को लेके जाएंगे, जो कि होगी मुनीबा अली, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी। पिछले साल पाकिस्तान के लिए लीडिंग रन गेटर रही हैं, 397 रन, ऑलमोस्ट 400 रन इन्होंने बनाए हैं। इनके पिछले 8 T20s की अगर मैं बात करूं, 248 रन बनाकर आ रही है 31 की एवरेज से एंड इस वेन्यू पे भी 53 रन बना चुकी हैं। मैचअप थोड़े से ट्रबलसम है, 15 की एवरेज से ही रन बना पाई हैं विंडीज बोलर्स के अगेंस्ट, जिसमें हेली मैथ्यूज ने इन्हें 3 बार आउट किया है और उनके अगेंस्ट एवरेज है केवल 3.3 का। तो हेली मैथ्यूज को उन्हें संभल के खेलना पड़ेगा। हम अपना बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन ऑलरेडी फुल है, वो ही रखेंगे। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे वेस्ट इंडीज की एफी फ्लेचर को, जो कि इनकी लेग ब्रेक बॉलर। रिसेंटली 4 विकेट्स लेकर आ रही हैं, ओडीआईज में भी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, 4 विकेट्स वहां भी निकाली थी। एंड अगर मैं ओवरऑल मैचअप्स की बात करूं तो 4 विकेट्स निकाल चुकी है पाकिस्तान के टॉप 5 के अगेंस्ट। तो रीसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट वो गेम्स हुए हुए टाइम हो गया है, तो यहाँ पे हम इन्हें बैक करेंगे बॉलिंग फर्स्ट फॉर श्योर। पाकिस्तान के बैटर्स की अगर मैं बात करूं जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, तो आप देखोगे आलिया रियाज 8 इनिंग्स में से 3 बार आउट हुई है, निदा दार 9 इनिंग्स में से 7 बार आउट हो चुकी है, सिद्रा अमीन भी 3 इनिंग्स में से 2 बार आउट हो चुकी है। दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं, जब पाकिस्तान पहले बॉलिंग करते हुए दिखेगी, वहां पे हमने ऊपर जो देखा था वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग कर रही थी। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम एक्स्ट्रा बैटर लेके जाएंगे, जो कि होंगे वेस्ट इंडीज की शमाइना कैम्बेल, नंबर 4 पर आती है इनके लिए। वेस्ट इंडीज की राइट हैंडेड बैटर है, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थी T20 ब्लेज में, 128 रन बनाकर आ रही है 26 की एवरेज से। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थी ओडीआई सीरीज में भी, 135 रन बनाए थे 45 की एवरेज से इन्होंने। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में बना चुके हैं 115 रन एंड इसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स के अगेंस्ट 100 रन बना चुके हैं, केवल एक बार आउट हुए, जो कि तूबा हसन ने इन्हें आउट किया था। बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन सेम रखेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो नशरा संधू को लेके जाएंगे, पाकिस्तान की लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पाकिस्तान के लिए जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर है, लास्ट ईयर 18 विकेट निकाल चुकी हैं अलॉन्ग विद सादिया इकबाल। पिछले 7 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें, 5 विकेट उसमें निकाली हैं एंड थर्ड ओडीआई में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था इनका, 3 for लेकर आनी है। इसके अलावा इस वेन्यू पे 3 गेम्स खेली हैं, 4 विकेट्स यहाँ भी निकाल चुकी हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी दोनों सिनेरियो वाइज टीम। तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करिए तो लेके जाएंगे मुनीबा अली को विकेट कीपिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर, आलिया अलेन, ऑलराउंडर सेक्शन में निदा दार, हेली मैथ्यूज, फातिमा सना, शनेल हेनरी, बॉलिंग सेक्शन में सादिया इकबाल, करिश्मा रैमहारिक और एफी फ्लेचर। अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में शमाइना कैम्बेल, बैटिंग सेक्शन में स्टेफनी टेलर, आलिया अलेन, ऑलराउंडर सेक्शन में निदा दार, हेली मैथ्यूज, फातिमा सना, शनेल हेनरी और बॉलिंग सेक्शन में हो जाएगी सादिया इकबाल, करिश्मा रैमहारिक और नशरा संधू। इसके अलावा आपने यहाँ पे देखा होगा कॉर्नेल को हमने किसी भी सिनेरियो में पिक नहीं किया है, क्योंकि हमने देखा कि ऑफ लेट वो डेथ में बॉलिंग नहीं कर रही हैं एंड विंडीज हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जो कि डेथ में इस वक्त बॉलिंग करते हुए हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉर्नेल को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। जो इस गेम की फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन आपको व्यूस्पोर्ट ऐप पर ही मिलेगी, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा, स्पेशली लिंक को यूज करके। एंड इसके अलावा छोटे रिचार्ज ऑप्शन भी अवेलेबल है व्यूस्पोर्ट पे, जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो व्यूस्पोर्ट की ऐप एंड आप वहाँ पे 1 डे पैक ले सकते हो, 3 डे पैक ले सकते हो, 7 डे पैक्स भी ले सकते हो एंड आप चेकआउट कर सकते हो व्यूस्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम्स हर एक मैच की, फिर चाहे वो फुटबॉल हो या फिर वो क्रिकेट हो।
अब बात करते हैं दोस्तों अपने कैप्टनसी ऑप्शंस की। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स, दोनों ऑलराउंडर्स, दोनों कैप्टन रहेंगे हमारे, हेली मैथ्यूज और निदादार। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो हम जाएंगे स्टेफनी टेलर के साथ। अगेन आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। फातिमा सना जो कि पाकिस्तान की साइड से ऑलराउंडर रहेंगी। एंड हम जाएंगे आलिया अलीन के साथ जो कि है वेस्ट इंडीज की बैटर सेक्शन में लिस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। इसके अलावा व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जाओ कैंपेन भी। आपको कुछ नहीं करना है, व्यू स्पोर्ट पे आईपीएल में रोज एआई फैंटेसी टीम्स आती हैं, उस टीम को देखो, अपनी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर बनाओ और व्यू स्पोर्ट की एआई टीम को हराओ। एंड एंड ऑफ द आईपीएल में दो जो टॉप विनर्स होंगे उनके पास मौका है वर्ल्ड कप लाइव देखने का फ्रॉम द स्टेडियम। एंड इसके अलावा और भी ढेर सारे प्राइजेस हैं जिसमें आपको आईफोन मिल सकता है, स्मार्ट वॉचेस मिल सकती है, गोवा का हॉलीडे पैकेज मिल सकता है। तो आपको केवल व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम आईपीएल मैचेस में देखकर उसे हराना है। ओपन चैलेंज है व्यू स्पोर्ट की तरफ से। खेलने होंगे मिनिमम 20 मैचेस और हराना होगा 50% से ज्यादा क्वालिफाई करने के। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।